नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 14 महीने जा चुके हैं और इस मौत के बाद भी अभी तक असल में क्या मुद्दा था इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। हाँ, इन 14 महीनों की जांच में ये खुलासे ज़रूर हुए हैं जिनमें मामला आया है ड्रग्स का, बॉलीवुड में फैले भाई भतीजावाद और नेपोटिज्म का। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से पूछताछ की गई, बड़े बड़े नाम सामने आए, छापे मारे गए और ड्रग्स के मामले के शामिल होने के बाद ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सुसाइड केस का ही नहीं, आगे बढ़कर बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के मामले को भी उजागर करता है। साथ ही पैसे से लेकर ये मामला पहुंच गया सियासती गलियारों में भी। मुद्दा जगह जगह पहुंचा पर 14 महीने में भी खुलासा नहीं हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले का। दोस्तों, पूछताछ में ड्रग्स का मामला जो सामने आया उसमें ये पता चला कि सुशांत के घर में भी ड्रग्स सप्लाई हो रही थी। इस वजह से सुशांत के घर में काम कर रहे खानसामा और उनके सहयोगी स्टाफ को भी गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई और इस पूछताछ में एक नाम सामने आया सिद्धार्थ पिठानी का। सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और एक कलाकार है। सिद्धार्थ पिठानी का ये दावा है कि उन्होंने ही सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत को पंखे से लटके हुए देखा था। एनसीबी ने पूछताछ के लिए सिद्धार्थ पिठानी को कई बार अपने सामने बुलाया, उनसे कई बार पूछताछ हुई, पर इस पूछताछ के बाद सिद्धार्थ पिठानी मुंबई से गायब हो गए और गायब होने के बाद वो कहाँ है इस बात की जानकारी पुलिस और एनसीबी को भी नहीं थी। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया और 26 मई को उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अब सिद्धार्थ पिठानी एनसीबी की गिरफ्त में है। अपनी शादी के लिए उन्होंने कोर्ट से मोहलत मांगी थी और बाकायदा कोर्ट ने उन्हें शादी के लिए मोहलत दे भी दी और वापस 2 जुलाई को सिद्धार्थ पिठानी फिर से एनसीबी की कैद में आ गए हैं। अब जो मुद्दा फिर से उभर कर सामने आ रहा है उसमें सिद्धार्थ पिठानी ने फिर अपनी जमानत अर्जी लगाई है। उसका कहना है कि अब उसे छोड़ दिया जाना चाहिए, किंतु कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं है जिसके आधार पर सिद्धार्थ पिठानी को छोड़ दिया जाना चाहिए। तो आज की स्थिति, उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है और वो फिर से एनसीबी की कैद में ही रहेंगे। दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी का नाम 14 जून 2020 को हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सामने आया था। सिद्धार्थ पिठानी वो व्यक्ति जिसने पहली बार सुशांत सिंह राजपूत को पंखे से लटके हुए देखा था। जैसे ही उनकी मौत का खुलासा हुआ, पहले नजरिए में मुंबई पुलिस ने इसे सुसाइड केस मानकर अपनी जांच खत्म कर दी, पर जुलाई के अंदर उनके पिताजी ने पटना के अंदर एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में आरोप था रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाया है। और यहां से पटना पुलिस इस मामले में शामिल हुई और इस केस की जांच फिर से शुरू हो गई। कोरोना महामारी के दौरान पटना पुलिस मुंबई पहुंचती है इस केस की जांच करने के लिए, पर अफसोस मुंबई पुलिस पटना पुलिस को सहयोग देने के बजाय उन्हें कोरोना के नाम पर क्वारंटीन कर देती है। 2 राज्यों की पुलिस के बीच चलती इस मतभेद के कारण ये मामला पटना पुलिस के कहने पर सीबीआई को दे दिया जाता है। मुंबई पुलिस की घोर आलोचना हुई कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को उन्होंने बंद कर दिया और जब एफआईआर दर्ज हुई है तो वे पटना पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब मामला सीबीआई के पास पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर भी लगा दी कि जहां 2 राज्यों की पुलिस शामिल है, इस मामले को एक निष्पक्ष एजेंसी को ही सॉल्व करना चाहिए। सीबीआई ने जांच शुरू की। बहुत सारी सेलिब्रिटीज, नामी लोगों से पूछताछ शुरू हुई। कॉल डिटेल्स और चैट्स निकाली गई जिसमें पैसे का एक बहुत बड़ा लेन देन रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के साथ सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से किया गया था। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर भी अब इस मामले में शामिल हो गई। दूसरी तरफ चैट्स और कॉल से पता चला कि ड्रग्स का मामला
काफी इन्वॉल्व था। सुशांत के घर पर भी ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी, तो एनसीबी एजेंसी भी इस केस में शामिल हो गई है। इस तरह 3 केंद्रीय एजेंसी और 2 राज्यों की पुलिस के पास ये मामला है। और दोस्तों, 14 महीने बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर का, या यूं कहे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले का खुलासा नहीं हुआ है। अगर क्राइम ब्रांच के आधार पर देखें तो मामला बहुत सिंपल और सादा सा है। एक व्यक्ति की सुसाइड या मर्डर का मामला है, पर फिर भी 14 महीनों में भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया और ना ही कोई सूचनाएं पब्लिक की जा रही है, जबकि लोग जानना चाहते हैं उनके फेवरेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। दोस्तों, 19 अगस्त 2020 से सीबीआई ने मुंबई में जांच शुरू कर दी। सबसे पहला मुद्दा आया बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद का, और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर और सेलिब्रिटीज को इस मामले में तलब किया गया, पूछताछ की गई। फिर मामला पैसे के ट्रांजैक्शन और ड्रग्स से लेते हुए पहुंच गया बिहार की सियासती गलियारे में, और बिहार विधानसभा के चुनाव में जमकर सुशांत सिंह मौत को काम में लिया गया। पर अफसोस आज भी केस नहीं सुलझा है। दोस्तों, 8 सितंबर 2020 को अपनी जांच और पूछताछ के लिए एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था और 7 अक्टूबर 2020 को रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई। पूछताछ में यह पता चला कि सुशांत की मौत के 7 दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती उनका घर छोड़कर जा चुकी थी। हो सकता है इस सदमे में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया हो, पर यह हो सकता और शायद इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एनसीबी और सीबीआई की जांच ही दे सकती है। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती को 7 अक्टूबर 2020 को जमानत मिल गई, पर ईडी की जांच जारी है कि किस वजह से सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को हुआ है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 7 दिन पहले रिया चक्रवर्ती का जाना और इन 7 दिनों तक कोई भी कांटेक्ट या कॉल सुशांत और रिया के बीच में नहीं हुआ। सच्चाई क्या है ये तो खुलासे के बाद ही पता चलेगा, पर आज बॉलीवुड में इस नई उभरती अदाकारा रिया चक्रवर्ती को कोई काम नहीं मिल रहा है। दोस्तों, 14 जून 2020 सुशांत की मौत हुई और उससे 5 दिन पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा 9 जून 2020 को 14वें फ्लोर से एक्सीडेंटल डेथ में मर गई थी। इसके पीछे भी बहुत सारी अफवाहें और बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई थी, पर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त बताते हैं कि इस कारण से भी सुशांत सिंह राजपूत काफी सदमे में थे। दोस्तों, सीबीआई के डायरेक्टर बदल चुके हैं। मई 2021 में सुबोध कुमार जायसवाल ने अपना चार्ज ले लिया है और जल्द ही अगस्त 2021 के अंदर एनसीबी के जोनल हेड भी बदलने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इन नए हेड के आने से जो कार्यवाहियां चल रही थी उन्हें गति मिलेगी और जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में कुछ नए खुलासे होंगे। दोस्तों, हम ये जरूर चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह मौत के मामले में सारे खुलासे हो और उन्हें पब्लिक किया जाए, क्योंकि ये कोई देश की सुरक्षा से संबंधित मामला नहीं है। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मामला खुलकर सामने आए, उसके असल कारणों का पता चले। इस मामले के साथ भी ऐसा ना हो जिस तरह अनेकों पुराने मामले बस्ते में बंद हुए हैं, सियासी दबाव के चलते और पैसे के जोर के चलते हुए। हमारी उम्मीद है जल्द ही हमारी केंद्रीय एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत के मामले को खुलकर क्लियर करेगी और इससे संबंधित सारी सूचनाएं हम तक जरूर पहुंचेगी। जैसे ही कोई नई इंफॉर्मेशन या सूचना आती है हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।